हे गाइस, आई एम दर्शन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ नेचर के बारे में बताऊंगी जो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर ने हमें नेचर के रूप में बेअंत चीज़ें दी हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है, हमें उसकी अवेयरनेस नहीं है। अगर हम अवेयर हो जाएं तो हम हर चीज़ का अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने आप को बहुत अच्छे हालातों में और बड़ी अच्छी सेहत में रख सकते हैं। तो जैसे कि भगवान ने हमें हरियाली दी है, जैसे हम पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है, जो हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारी आँखों को ठंडक देता है। अगर हम पैदल घास पे चलते हैं तो हमारी आँखों की रोशनी तेज़ होती है। अगर हम किसी हरे पेड़ की तरफ देखते हैं तो हमारी आँखों की तकलीफ़ें कम होती हैं और हमें बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं देखने के लिए। सबसे बड़ी बात है, सुबह के टाइम जो हरियाली, पेड़ पत्ते हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, कीमत रखता है। अगर हम सुबह आधा घंटा 1 घंटा अच्छे से विटामिन धूप में विटामिन D3 और पेड़ों से अगर हम ऑक्सीजन ले लें तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना ही हम कभी बीमार पड़ेंगे। और जैसे ही आप हरियाली देखो, सूर्य देवता को उदय होते देखो, हाथ जोड़ के परमात्मा का शुक्रिया करो और जिसने हमें इतनी खूबसूरत चीज़ें दी हैं, जिनसे हम हमारे सब लोग, रिश्तेदार, बहन भाई जिनको अवेयरनेस है, उनकी सेहत भी अच्छी हो सकती है। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। बहुत मज़ेदार स्टोरी है, बट यू हैव टू बिलीव इट। आपको विश्वास करना चाहिए उस स्टोरी में। एक लड़का था 10-12 साल का, बहुत बीमार रहता था। उसके उसके पिताजी ने दुनिया भर के इलाज कराए, सारे हॉस्पिटल्स, सब बड़े बड़े डॉक्टर दिखा के वो थक चुके थे कि वो लड़का ठीक होने को आ ही नहीं रहा था, उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। तो उसके पिताजी ने एक पंडित जी को घर बुलाया और पूछा कि अब इसका क्या करें, समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या करना चाहिए, बच्चा है कि ठीक होने को ही नहीं आ रहा। तो पंडित जी ने बोला, आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा उपाय बताया जिससे आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूँ वो ठीक हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है और बच्चे को पार्क में ले जाइए और एक घने से पेड़ के साथ उसका आलिंगन कराइए, उसको हग करवाइए। 1 घंटे के लिए बच्चे को उस पेड़ के साथ ऐसे कस के उसको तने को पकड़ के खड़े रहना है और कुछ नहीं करना। लंबे लंबे सांस ले, सूर्य देवता सामने होंगे और वो अपना उसकी जो रेज हैं, जो तने की जो अंदर से ऑक्सीजन निकलेगी और जो उसका खुशबू आएगी, वो इसको ठीक कर देगी। तो जी पिताजी थे तो कहना माना नहीं। उन्होंने बोला, जब हमने इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को, इतने बड़े बड़े अस्पतालों को इतना पैसा खर्च करके हमने बच्चे को दिखाया, नहीं ठीक हुआ, तो इतनी छोटी सी चीज़ से क्या ठीक होएगा। उन्होंने उसको अलविदा कहा और वो पंडित जी चले गए। बच्चा जो था वो बहुत एक्साइट हो रहा था कि देखता हूँ ये क्या इलाज बताते हैं कि मैं ठीक हो जाऊँगा। वो दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बातें सुन रहा था। उसने क्या किया, बिना अपने पिताजी को बताए, घर में बताए, सुबह सुबह जब सूर्य उदय होने का टाइम होता था वो पार्क में चला जाता था और उसने सूर्य की तरफ मुंह करके और एक घने पेड़ के साथ हर रोज़ 1 घंटे के लिए उसका आलिंगन शुरू किया, उसको हग करना शुरू किया।
10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, धीरे 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 उसकी सेहत अच्छी होती गई। जैसे ही उसकी सेहत अच्छी होती गई, पिताजी ने, माताजी ने रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दिया कि अरे ये तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, हम तो कुछ कर नहीं रहे, हम तो इसका कोई इलाज नहीं कर रहे और ना ही डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, ये क्या जादू हो रहा है जो इसमें बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट आ रही है। उन्होंने क्या किया, छुप के बच्चे का पीछा किया सुबह और जाकर देखा ये क्या करता है। जैसे ही उन्होंने देखा कि वो एक पेड़ को अच्छे से 1 घंटे के लिए हग करता है और हग करके वापस आ जाता है, तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि ये तो वो ही कर रहा है जो पंडित जी ने बताया था। तो घर आए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा बच्चे को, उन्होंने उसको जाने दिया, क्योंकि वो देख रहे थे कि उसकी सेहत में तरक्की हो रही थी, उसकी सेहत पहले से इम्प्रूव कर रही थी। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उसको जाने दिया जाने दिया जाने दिया। कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने देखा 50-60% बच्चा ठीक हो गया है, तो बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने बच्चे से खुल के बात की और ख़ुद भी उसके साथ जाके पार्क में बैठने लगे और उसकी मदद करने लगे ताकि वो हिम्मत ना हारे और ये काम करता रहे। अब आप बताइए, नेचर में कितनी ताकत है। भगवान ने हमारी प्रकृति को कितना मजबूत, कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि उससे हम हर बीमारी दूर कर सकते हैं। सबसे पहला है कि जब आप पार्क में जाएं, हाथ जोड़ के उस ग्रीनरी को महसूस करने का, आँखों को ठंडक देने का और ऑक्सीजन लेने का, और सूर्य उदय के टाइम D3 हमारे अंदर विटामिन जाता है, उस सब का परमात्मा को शुक्र करें। जैसे ही आप शुक्र करेंगे, आपके अंदर एक बहुत अच्छी भावना आएगी और आपके अंदर भी सेहत की इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप कोशिश करिए, प्रकृति का पूरा फ़ायदा उठाइए। सुबह का टाइम ऐसा होता है जो हम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर लें और सूर्य देवता के दर्शन करके और D3 ले लें। आधा घंटा 15 मिनट जितनी देर बैठ सकते हैं धूप में बैठिए और विटामिन D का अपनी बॉडी में अंदर डालिए और इससे आपकी बीमारियां भी दूर होंगी। भगवान भी खुश होएगा कि आपने उसकी प्रकृति जो हमें दी है उसका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं और बीमारियों से भी दूर होंगे। तो आप बताइए कितना फ़ायदा है सुबह उठ के पार्क में जाने का। और जो छोटा सा बच्चा 10-12 साल का इतनी घनघोर बीमारी से निकल के ठीक हो गया, तो क्या हमारी छोटी छोटी बीमारियां नहीं दूर हो सकती हैं? पक्का दूर हो सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।